अडानी का स्कैम चल रहा है, उसको छिपाने के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है कि ताड़ना से अगर हमें लगता है कि हमें ताड़ित करना प्रताड़ित करना लग रहा है, तो हाँ उसको हमें हाँ। बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदल सकते? बीजेपी पिछले अपने कार्यकाल में न महंगाई पे कंट्रोल कर पाई, न बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पाई, न लोगों को शिक्षा सही से दे पाई, हम्म। न स्वास्थ्य दे पाई। आपने कोरोना में देखा कितना बुरा हाल था, लोगों की लाशें नदियों में बह रही थी, शमशानों लगी। आपको बता दें, बीजेपी देखिए क्या है कि जो बात करती है धर्म की, धर्म को सबसे ज्यादा अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो वो बीजेपी हाँ। बीजेपी पहुंचाती है। देखिए, हमारे देश में संविधान की प्रतियां जला देते हैं, कोई एफआईआर नहीं होती है, लेकिन आप किसी धर्म की प्रतियां जलाते हैं तो एफआईआर तुरंत हो जाती है। तो समस्या इस चीज की है कि ये मानसिकता लोगों की दूषित हो गई है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कट्टर हिंदू और समाजवादी पार्टी के नेता दीपक पांडे जी मौजूद हैं। आज हम दीपक पांडे जी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा विवाद है रामचरितमानस को लेकर के, क्या विचार है इनके और समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है। हालांकि जो बीजेपी है, बीजेपी कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव खड़े हैं। तो बहुत स्वागत है आपका दीपक जी नेशनल दस्तक में। ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा विवाद है, किस तरीके से आप देखते हैं? जो कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, खासकर आपकी बिरादरी के लोग, वे लोग निशाना साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। देखिए, लोग निशाना साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, ये वही लोग हैं जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बीजेपी से इन्फ्लुएंस हैं। जी। ठीक है, बाकी रही बात जो स्वामी प्रसाद मौर्य की, अगर हमारे किसी धर्म ग्रंथ में किसी जात विशेष किसी समुदाय को अगर हम्म। ठेस पहुंचती है हम्म। तो हमें उसको सुधार करना चाहिए। हम्म। अगर किसी को लगता है तो सुधार अगर हम करेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं। जहाँ पे सुधार नहीं होता वहां पे क्या होती है, हम्म। तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हम्म। जो भी हमें लग रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे काफी विवाद हो रहा है, कई हम्म। लोग विवाद कर रहे हैं, तो ये हम देखिए, सबसे पहले बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्होंने कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये ए, अपना मामला है, वो उनका अपना विचार है। पार्टी का हमारा जो है, पार्टी की लाइन है, हम लोग लोहिया के मानने वाले हैं। लोहिया जी जानते होंगे, उन्होंने रामायण मेला लगवाया करते थे हम्म। और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोहिया जी के पद चिन्हों पे चलने वाले समाजवादी हैं, और लोहिया जी के हिसाब के हम हिंदू। लोहिया जी की जब बात होती है, लोहिया जी ने यह भी कहा था रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा सर। देखिए, बिल्कुल होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानते होंगे, उन्होंने ये मिथ तोड़ा है, हमारे पार्टी के कई नेताओं ने ये मिथ तोड़ा है, तो हम्म। हम लोगों ने बिल्कुल ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, कदम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सोचिए कि एकाएक सारा कुछ बदलाव हो जाए तो ऐसा संभव है ही नहीं। तो हम्म। धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें लेकर के लोहिया जी के हिसाब से चल रहे हैं, हम्म। चाहे वो कोई भी हो। हम्म। लेकिन टीवी वाले तो मंडल वर्सेस कमंडल की बात कर रहे हैं। टीवी वाले कह रहे हैं कि मंडल और कमंडल की लड़ाई है और ये आखिरी दांव है समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। हिंदू एकजुट है देखिए जो और अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को तोड़ना चाहते हैं और उसी पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। सत्य की सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, जो धर्म का विभाजन करके देश में हम्म। वय मनुष्यता फैला करके जो लोग सत्ता में आ गए हैं, हम्म। अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक अडानी का स्कैम चल रहा है, उसको छिपाने के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको देखिए, आर्थिक रूप से जब आप सक्षम नहीं रहेंगे तो आपको जाति धर्म में ले जाया जाएगा। ठीक है, हम्म। हम वहां पे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक, अगर किसी दोहा के लिए, किसी चौपाई के लिए कुछ कह दिया है, हम्म। तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? अगर सही है तो उसको सही साबित करके बोलो, ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं ऐसा करना है। हम्म। आप देखिए, आप लोग जगह जगह पे उस जो दोहा उस चौपाई का है, कोई कुछ व्याख्यान कर रहा है, कोई कुछ व्याख्यान कर रहा है। तो हम्म। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम्म। वो एक ऐसी संप्रदाय से आते हैं हाँ। जिनका काम ही है भक्ति भाव, और विशेष प्रकार से हम लोगों को एक मार्गदर्शित करना, हमारी जनता को, हमारी आवाम को। तो उन्हें बताना चाहिए कि इस चौपाई में क्या गलत है, क्या सही है, हम्म। जिससे सभी वर्ग को पता चले कि क्या होना चाहिए। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल किया, हम लोग भी वही सवाल कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या मतलब इसका? देखिए, इसका मतलब है, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखा है, हम्म। तो इसके जो अनुवादक है, लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ये हम लोगों के जो ढोल गवार शूद्र पशनारी, इन लोगों को यहाँ पे ताड़न के लिए कहा गया है।
और वहीं पे जो लोग इसके समर्थन में नहीं है, ठीक है, हम्म जो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे रामायण का, हमारे आराध्य श्री राम का हम्म अपमान है, वो लोग इसको शिक्षा कर रहे हैं। देखिए, तो हम्म क्या है कि यहाँ पे किसी एक ऐसे व्यक्ति को आना पड़ेगा जो कि उसकी बात सर्वमान्य हो। अब हम्म बीजेपी वाले अपना, जबकि हम अगर पुराना रामचरितमानस का पुराना जो एडिशन है उठा करके देखते हैं, तो वहां पे इसका कुछ अर्थ और है, और हम्म नया एडिशन जो अभी आया है गीता प्रेस के द्वारा, वहाँ उसका कुछ एडिशन और है। तो इस पे अगर हमारे कुछ विचार भिन्न भिन्न हो रहे हैं, तो इस हम्म पे सहमति जताने के लिए कुछ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को क्या मिल गया, एक मुद्दा मिल गया है, सरकार को अपनी नाकामियां छिपानी है, तो बस इसी को लेकर के लकीर को फकीर बनाया जा रहा है। नहीं, आप भी पंडित हैं, तुलसीदास जी भी पंडित थे, तुलसीदास दुबे पूरा नाम था उनका। तो ताड़ना का मतलब होता क्या है? क्या वास्तव में महिलाओं को मारा जाए, शूद्रों को मारा जाए, और शूद्रों को शूद्र अगर पढ़ लिख लेंगे तो उसी तरीके जहरीले हो जाएंगे, जैसा जैसे सांप हो जाता है दूध के पीने से? देखिए, वो आप वो दूसरी चौपाई के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। ताड़ना के आपको बता दें, देखिए हम्म पहली बात तो जो ये है, रामचरितमानस जो लिखा गया अवधी भाषा में लिखा गया है। तो हम्म अवधि में आपने देखा होगा ताड़ना, जैसे हम लोग कहते हैं, किसी को हम लोग ज्यादातर देख भी लेते हैं तो उसको ताड़ना कहते हैं। और कभी कभी हम लोग होता है किसी को हम परेशान भी करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या आप क्यों इन्हें ताड़ रहे हैं, क्यों हम्म इन्हें परेशान कर रहे हैं, क्यों मार हम्म रहे हैं। तो कई परिप्रेक्ष्य में एक ही शब्द के भावार्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसको ले रहे हैं। तो हमें क्या है कि ताड़ना से अगर हमें लगता है कि हमें ताड़ित करना, प्रताड़ित करना लग रहा है, तो उसको हाँ हमें हाँ बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदल सकते? हमारा धर्म ग्रंथ हमारे जो सनातन के हिसाब से तो नहीं, अभी 400-500 साल पहले, जबकि आपने देखा होगा रामचरितमानस को, तुलसीदास जी को, सबको अकादमिक रूप से हमारे सब लोग जान चुके हैं कि ये कब लिखा गया, कैसे लिखा गया है। किसी हम्म एक लेखक की बात को हम अपने आराध्य से नहीं जोड़ सकते। हम्म तो मायावती जी भी बीच में आ गई हैं। मायावती जी कह रही हैं कि जो असली ग्रंथ है वो संविधान है, जिसे बाबा साहब ने रचा था, बनाया था। क्या लगता है, रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए? असली ग्रंथ संविधान है हमारा। देखिए देखिए, वो क्या है, संविधान जो है हमारे देश का, हमारा देश कैसे चलेगा, क्या करेगा, वो उसके लिए बना हुआ है। धर्म ग्रंथ क्या होता है, सबकी अपनी अपनी चीज, अपनी अपनी मानवता के हिसाब से है। तो धर्म हम्म ग्रंथ ये अगर बैन लगाने की बात आती है, तो हम लोग इस पे कोई समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार का समुदाय पाया जाता है। हम्म अगर किसी सारी चीज खत्म करके एक कर दिया जाएगा, तो हमारा देश फिर विभिन्नताओं का देश कहाँ बचेगा? ये हम्म जो कह रहा है, चाहे वो बहन जी कह रही हो, चाहे हम कहें, चाहे कोई कहे, ये सरासर गलत है। विविधताओं का देश है, यहाँ पे विविधताएं हैं, वो बरकरार रखनी जरूरी है। जो हमारे संविधान में कहा गया है कि हम भारत के वासी, सब हम भारत के लोग, तो इसीलिए कहा गया, हम, हमारा क्या है, आपका क्या है, सब लोगों का अलग अलग मिलकर के एक होते हैं, तब हम भारतवासी हैं। रामचरितमानस 2024 की नैया पार लगा देगी, और हिंदुओं को तोड़ा जाए, क्योंकि दलित खुद को हिंदू कहता है, ओबीसी खुद को हिंदू कहता है। आप पंडित हैं, आप भी खुद को हिंदू बताते हैं, और बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, 80-20 की बात करती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों का और चाहिए ही नहीं। 80-20 की वे लोग बात कर रहे हैं, और जब हिंदू हिंदू टूटेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, बीजेपी को हम हाथ नुकसान, सर आखिरी सर हिंदू आपका। टूट, देखिए, बीजेपी को हिंदू टूटने से नुकसान नहीं, बीजेपी को अपने कर्मों से नुकसान हो रहा है। बीजेपी पिछले अपने कार्यकाल में न महंगाई पे कंट्रोल कर पाई, न बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पाई, न लोगों को शिक्षा सही से दे पाई, हम्म न स्वास्थ्य दे पाई। आपने कोरोना में देखा कितना बुरा हाल था, लोगों की लाशें नदियों में बह रही थी, शमशानों लगी हुई थी। तो इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी को एक अलग अलग टूल किट लेके आना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हम्म। वो धर्म नाम की एक टूल किट लेकर के आ गई है। उस जाल में जो जो लोग भी आ जा रहे हैं, उनको वो लोग लपेट करके उसको तीर का तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टूल किट है बीजेपी का। बीजेपी का टूल किट है, जिसको फंसा करके ये 2024 का अपना जो नैया पार करना चाह रहे हैं। टीवी वाले बीजेपी तो कभी कह धर्म को रहे हैं, कहाँ मानती है? टीवी वाले जो टीवी और अखबार वाले हैं, वे लोग ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का टूल किट है और आखिरी ब्रह्मास्त्र है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अगर 2024 में समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, खत्म हो जाएगी, कोई ना पूछने वाला है सपा को। देखिए, आपको बीजेपी जो कर रही है, जो मीडिया कर रही है, उन्हें पता है बीजेपी जो आज शीर्ष पे पहुंची हुई है, कभी हम्म जीरो से शुरू की थी, दो पर क्या आई कि आज शीर्ष पे पहुंची है। तो समाजवादी कई बार सत्ता में आई है, सत्ता से बाहर रही है।
जनता का प्यार हमारे साथ था, और किस प्रकार से ये लोग चुनाव जीतते हैं, क्या करके चुनाव जीतते हैं, जनता जानती है। और वो 24 में इनको एक बार दोबारा फिर पता चलेगा। आपको बता दें, बीजेपी देखिए क्या है कि जो बात करती है धर्म की, धर्म को सबसे ज्यादा अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो वो बीजेपी हाँ। बीजेपी पहुंचाती है। उन्होंने, आपने देखा होगा, धर्म के नाम पर कभी वो आसाराम के साथ मंच शेयर करते हैं, कभी राम रहीम के साथ मंच शेयर करते हैं, कभी चिन्मयानंद के साथ मंच शेयर करते हैं। अगर धर्म को कोई सबसे ज्यादा आहत कर रहा है, धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहा है, तो बीजेपी और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जब चिन्मयानंद के साथ मंच शेयर करते हैं, आसाराम के साथ मंच शेयर करते हैं, राम रहीम को पेरोल पे बाहर लेकर के प्रचार करवाते हैं, तो बताइए हमारा धर्म आहत नहीं होता है? हमारे धर्म को, हमारे जो संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी बलात्कारी से किसी पार्टी का प्रचार करवाएंगे तो ये धर्म नहीं आहत हो रहा है? इनको देखिए क्या है, धर्म को एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक कदम पे ये लोग राजनीतिक तौर पे धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि आज कोई एक अदना सा आदमी भी जय श्री राम का नारा लगा लेता है और कोई भी गलत काम कर देता है, उसको माफ हो जाता है। यही चीज है, जय श्री राम के नाम के पीछे हमारे संविधान को भी ये लोग हानि और चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को भी चोट पहुंचा रहे हैं, और हम सभी के भाईचारे और बंधुत्व को भी चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कि धर्म को टूल किट तरह यूज कर रही है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर आप। बिल्कुल, देखिए देखिए, अगर राष्ट्रवादी पार्टी में क्या होता है, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि आप देश की सारी संपत्ति बेच दें, देश का एक बिजनेसमैन को सारी देश की संपदा आप दे दें, और वो देश का बिजनेसमैन जो हाँ। देश को गर्त में लेके जाने की तरफ बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुनों के स्पीड से, तो ये राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश का नागरिक सशक्त हो, ये नहीं कि दो उद्योगपति सशक्त हो। तो ये लोग देश का राष्ट्र की बात नहीं करते, ना कभी देश की बात करते हैं। ये लोग उद्योगपतियों की बात करते हैं, अपने मित्रों की बात करते हैं, अपने चुनाव की बात करते हैं, अपनी जीत की बात करते हैं। क्या काट है आपके पास? वे लोग राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, सबको घर मिल गया है, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, इसका क्या काट है सर आपके पास? हैं। देखिए, ये आप जब आप जमीन पे जाएंगे, मैं तो हाँ। पिछले 2-3 साल से जमीन पे था, अब दिल्ली आया हूँ, तो हम्म। मैंने देखा है लोगों को जो चीज है बहकाने की। आपने पूर्वांचल में देखा होगा खास करके कितना वहां पे माहौल था, किस प्रकार हम लोगों ने जीत हासिल की है। 2024 में उसी प्रकार की जीत दोहराएंगे या उससे अच्छी जीत आएगी। ठीक है, तो देखिए जनता समझ चुकी है, लेकिन जनता क्या है, बेबस है। जनता के पास रोजगार नहीं है, जनता के पास कमाई नहीं है, जनता के पास संसाधन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो जनता 5 किलो राशन पे डिपेंड हो चुकी है, लेकिन वो जानती है उसे मौका मिलेगा तो वो अपने आप को संसाधन ढूंढेगी, अपना रोजगार ढूंढेगी। वो चाह रही है कि 2024 का चुनाव आए और हम लोग अपना संसाधन, अपने रोजगार, अपने जो सम्मान के लिए वोट करें। क्या दीपक पांडे ये कहेंगे कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए? रामचरितमानस में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ कई शब्द लिखे गए हैं, कई चौपाइयां लिखी गई, कई लाइनें लिखी गई हैं। देखिए, मैं कभी कहूंगा कि रामचरितमानस पे बैन लगना चाहिए, न रामायण पे बैन लगना चाहिए। अगर मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं पे कुछ इनमें कमियां हैं तो उसे सुधार करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे संविधान में सुधार होता है। जब हमारे संविधान में सुधार हो सकता है तो हमारे धर्म ग्रंथों में सुधार क्यों नहीं हो सकता? हमारे संविधान के अनुच्छेद में ये बहुत सुधार होता है, बदलाव होता है। आप बीच में खेल रहे हैं सर, बीच की लाइन आप ले रहे हैं, और आप बचने बचने कोशिश कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सांप मर जाए लाठी में टूटे, हमारा देश है हम्म। सेकुलर देश, इसीलिए कहा गया है। इस सेकुलर का मतलब ये सब लोगों का यहाँ पे देखना चाहिए। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम धर्म को भी मानने वाले लोग। हम्म। तो हमारा संविधान सर्वोपरि है, उसके हम्म। बाद हमारा धर्म है, उसके बाद धर्म के बाद हमारी संस्कृति है। तो हमको सब कुछ लेके चलना है। हमें ये नहीं करना कि हम बस धर्म को मानने वाले हैं, संविधान की प्रतियां जलाएंगे। देखिए, हमारे देश में संविधान की प्रतियां जला देते हैं, कोई एफआईआर नहीं होती है, लेकिन आप किसी धर्म की प्रतियां जलाते हैं तो एफआईआर तुरंत हो जाती है। तो समस्या इस चीज की है कि ये मानसिकता लोगों की दूषित हो गई है। जिस संविधान की वजह से एफआईआर हो रही है उसकी प्रतियां जलाने पे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समस्या इस चीज की, लोग अपना जो वजूद है भूल चुके हैं। संविधान जो है हमारा वजूद है, हम अपना वजूद अगर भूल जाएंगे तो हमें कहीं पे जो है ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें दीपक अपने संविधान की तरफ लौटना पड़ेगा। दीपक पांडे कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने रामचरितमानस जलाया था, प्रतियों जलाया था, उनको तुरंत रिहा किया जाए। नहीं नहीं, रिहा करने की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ
कि जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर गिरफ्तारी हो सकती है तो हाँ, संविधान की संविधान प्रतियां प्रतिशत जलाने से पर गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं क्यों होती। नहीं? तो जो क्यों नहीं होती? सवाल ये उठता है। जो सिस्टम तो है जो यही मानसिकता जो है, हम्म यही मानसिकता लोगों को संविधान के मूल अधिकार या संविधान के मूल चीजों से हम्म दूर कर रहा है। हम्म संविधान की आप इज्जत करें या न करें, संविधान को माने न माने, आपको कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन आप किसी धर्म विशेष की टिप्पणी भी कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे देश में संविधान को, हर एक नागरिक को संविधान को मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हम्म उन्हें बाध्य करना चाहिए। सीधी सीधी हम्म बात मैं कहूंगा, बाध्य करना चाहिए। आप संविधान को मानिए, आपको मानना ही पड़ेगा। आप हम्म। धर्म को मानिए, आपका अधिकार है, लेकिन संविधान मानना आपको, ये जो है आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि संविधान ही है जो आपको हर चीज दे रहा है। कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे देश को मनुस्मृति चलाने की कोशिश की जा रही है, तो जो मनुस्मृति है मनु द्वारा लिखी गई थी, क्या उस पर भी बैन लगना चाहिए? क्योंकि या तो देखिए, मनुस्मृति या तो संविधान। बैन लगने के, अब आप बताइए हमारा देश किस प्रकार चल रहा है? संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है? लेकिन संविधान लागू नहीं है ना, यहाँ पर जाति देकर लोगों को क्यों नहीं? मारा जा रहा है। आपको कौन कह रहा है? कौन कह रहा है संविधान नहीं लागू हुआ? ये कहिए संविधान लागू है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। आप अगर ऐसे कर देंगे संविधान नहीं लागू है तो हम कैसे मान ले? संविधान लागू है, उसी संविधान की वजह से लोग हाँ, अपने तो आप को बचा ले रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे बचा ले रहे हैं, कभी पार्टी के नाम पे बचा रहे हैं। देखिए, चिन्मयानंद बीजेपी के गृह मंत्री तक रहे हुए हैं, वो संविधान की वजह से भागे भागे फिर रहे हैं। अगर मनुस्मृति लागू रहती तो चिन्मयानंद किसी मठ में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। तो अगर मैं आप, लेकिन बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं राम रहीम को जिस तरीके से बाहर निकाला गया, तमाम ऐसे लोग और हैं कि जो बीजेपी, जिनके तार बीजेपी जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी में पूरी तरीके से सक्रिय है ना हो, वो अलग मामला है। लेकिन सरकार बचा लेती है, सरकार कानून को पूरी तरीके लागू नहीं करने देती, कानून को नहीं मानती सरकार। सच्चाई यही है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि संविधान हमारा लागू है, लेकिन संविधान के हम्म पालन करने वाले लोग जो हैं वो लूप होल खोज के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम्म। इसी दुरुपयोग को ठीक करने के लिए सत्ता का बदलाव करना हाँ जरूरी है। जनता वही चाह रही है। सर, मैं आपसे दो सवाल और लूंगा। ये बताइए कि अगर जो विवादित बयान दिया है, जैसे टीवी वाले विवादित बयान कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का, अगर उनका निजी बयान है या इतना ज्यादा बवाल हो रहा पूरे देश में, तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया अखिलेश यादव ने। देखिए, निजी बयान का मतलब होता है, आपके घर में अगर कोई हम्म। नास्तिक निकल गया तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगे? लेकिन बीजेपी वाले क्या आप राजनीति देश से कर रहे हैं निकाल उसी देंगे? पर, बीजेपी वाले देखिए, राजनीति कर रहे हैं, टीवी वाले कह रहे हैं कि, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, आखिरी ब्रह्मास्त्र है, इसके बाद कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, धाराशायी हो जाएगी, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। बीजेपी में जाना बिल्कुल पड़ेगा नहीं। फिर आपको। देखिए, नहीं, देखिए, आपकी विचार है ये, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके हम्म विचार है, ठीक है। हम्म हम क्या है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। एक हम्म बार हमें सत्ता नहीं मिली, दूसरी बार हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोग, देखिए, आप लोग वोट परसेंटेज देखा होगा, हमारे जो ग्रोथ है पार्टी की वो देखा होगा, तो हमें पता है कि 2024 में क्या होने वाला है। ये क्या है, हमारे मोरल को डाउन करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो 24 का रिजल्ट आएगा बहुत ही, हम्म। जो लोगों के हिसाब का नहीं होगा, हमारे हिसाब से होगा। क्या होगा, अगर माहौल कितना बनाएंगे आप, झूठी चीजों को पुलिंदा कब तक तैयार करेंगे? जब ग्राउंड पे जाएंगे तो असलियत की पत्ता जो है, सच्चाई पता चली जाएगी। 24 का जिक्र आप लगातार करते जा रहे हैं, तो बताइए 24 में कितनी सीटें आ रही हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। देखिए, 80 सीटें 2004 में हम लोगों ने कितनी सीटें जीती थी, ठीक है। उससे अच्छा प्रदर्शन रहेगा अब तक का। 2004 जो था, हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 2004 हम लोग दोहराने जा रहे हैं, उससे अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है। बहन जी साथ देंगी? क्योंकि देखिए, बहन जी साथ दे या न दे, हमें जनता साथ दे रही है। देखिए, बहन जी की भी कुछ मजबूरियां हैं, सबकी हम्म अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो हम्म बहन जी साथ शायद अपनी मजबूरियों की वजह से न दे रही हो, किसके फील्ड में जाके बहन जी बैटिंग कर रही है, जनता भी देख रही है, सब लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। बहन जी को चाहिए कि वो आए, हम्म। साथ दें, क्योंकि हम लोग पिछली बार हम लोगों ने उनको उतना सम्मान दिया, पता नहीं क्या हुआ बहन जी को कि उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। हमें आज तक नहीं समझ में आया, जनता को भी नहीं समझ में आया। तो बहन जी के क्या कहें, वो बहुत सर्वोच्च नेता, उनके लिए मैं बयान देना उचित नहीं समझता बहुत हूँ। सॉफ्ट कॉर्नर है वो बहन जी राष्ट्र, के लिए। हाँ, नहीं नहीं, सॉफ्ट कारण नहीं है, वो हम्म इतनी बड़ी नेता है कि उनके लिए डायरेक्ट हम कोई बयान दे दें, हमारी अभी जो
उतनी हैसियत नहीं है। तो राष्ट्रीय लेवल के नेता, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान दे तो ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमसे। धन्यवाद। पूरी बातचीत कैसी लगी रामचरितमानस पर? दीपक पांडे जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।